ये विदेश से फंडिंग खा के काम कर रहा है, गरीब मुसलमानों को ये बहका रहा है। मतलब ये खुले में नमाज कर रहे हैं, कानून को चुनौती दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होना चाहिए और इस व्यक्ति को जेल में डाला जाए। किसी भी कीमत पर खुले में नमाज और सड़क पर नमाज ना होनी चाहिए और ना हम होने देंगे। ये हमारी मांग कल भी थी, ये मांग हमारी आज भी है, ये मांग आने वाले कल भी रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे और इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के डीसी ऑफिस में के बाहर, जहां हम आपको बता दें कि आज हिंदू संगठनों की मीटिंग होने वाली है डीसी सर से, जहां वो आने वाले ये नमाज का जो मुद्दा है उस पे बातचीत करेंगे और कहीं जो इनके मांगे हैं उनको रखेंगे डीसी सर के सामने और उस पे सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की इन्होंने मांग की है। और आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। प्रशासन ने हमारे सामने कल मुस्लिम समुदाय के लोगों की बैठक के विषय में बताया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के द्वारा की गई पेशकश के बारे में हमें ध्यान में दिलाया कि वे लोग सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने को बंद करने के लिए तैयार हैं जी, लेकिन कुछ समय वो प्रशासन से चाहते हैं कि जब तक उनकी कुछ व्यवस्था ना हो जाए तो उनको वैकल्पिक स्थान तब तक उपलब्ध कराए जाएं। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने जिला प्रशासन के सामने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिन तथाकथित चिन्हित 37 स्थान हैं उन स्थानों पर नमाज अविलंब बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये घोषणा स्वयं उन्होंने की है। हमारा तो संघर्ष था ही, हमारी तो मांग तो थी ही, हम तो करवाने वाले थे ही, लेकिन उन्होंने स्वयं जनता के, समाज के दबाव के कारण से, जन आक्रोश को देखते हुए ये खुद उन्होंने घोषणा कर दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर हम वापस जा रहे हैं, हम कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। प्रशासन को उन्होंने कहा है, वो जानकारी उन्होंने हमें दी है। एक संयुक्त कमेटी गठित करने का उन्होंने डीसी साहब ने प्रस्ताव दिया है, पर हमने ये मांग की है कि हमारे 26 लोगों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे सेक्टर 12 में विरोध करते समय, शांतिपूर्ण विरोध करते समय, सबसे पहले वो विड्रा हों। और इससे पहले एक मीट की दुकानों को लेकर के भी कुछ मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पर दर्ज हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने सीपी को बुलाकर सबके सामने कहा था कि ये मुकदमे तुरंत वापस हों, वो भी वापस नहीं हुआ है। तो ये प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से ये पहल हो और ये बात पूरी हो जाए, फिर हम उस कमेटी में शामिल होने के लिए संयुक्त रूप से बातचीत करने के लिए। लेकिन हम अपनी इस मांग पर अडिग हैं कि ये ओपन में जो 37 स्थान हैं, जैसे सरकार बता रही है, जैसे मुसलमान भाई बता रहे हैं, वैसे कुछ है नहीं, कोई चिन्हित है नहीं, कोई लिस्ट पहले कोई बने नहीं जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। हम बार बार उस पर जा रहे हैं, तो उन स्थानों को मुक्त किया जाए, अविलंब किया जाए और आगामी शुक्रवार को अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी है कुछ समय के लिए तो प्रशासन करे। प्रशासन के पास इन स्थानों को छोड़ करके बहुत स्थान हैं, उसमें उसकी व्यवस्था करे, चाहे वो जहाँ भी उनको एक सप्ताह 2 सप्ताह जहाँ भी उनको नमाज पढ़ाना है पढ़ाए। लेकिन मुसलमानों ने स्वयं विड्रा किया है, इसलिए हम उनका इस बार में धन्यवाद भी करते हैं। औपचारिकता के नाते ये नैतिकता बनती है कि उन्होंने इसकी पहल की है, लेकिन ये पहल क्यों की है, किस दबाव में की है, ये सारा मीडिया इस बात को जानता है। गोवर्धन पूजा बदस्तूर रहेगी, वहीं पर रहेगी, बड़ी संख्या में रहेगी। और मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने स्वयं वहाँ से अपना आपको विड्रा कर लिया है तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत पहले भी हम नहीं महसूस करते थे। जगह मांगी है कि प्रशासन से कल जो आए थे, प्रशासन तय करेगा उन 37 तथाकथित चिन्हित स्थानों पर नमाज न हो। ये हमारी मांग कल भी थी, ये मांग हमारी आज भी है, ये मांग आने वाले कल भी रहेगी। महावीर जी ने सारी बात को विस्तार से बताया है, लेकिन मेरा तो केवल आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय माननीय श्री अमित शाह जी ने जैसा कहा है कि सड़क पर नमाज और खुले में नमाज नहीं होना चाहिए, तो मैं तो माननीय गृह मंत्री जी के आदेश को ही लेकर चल रहा हूं। किसी भी कीमत पर खुले में नमाज और सड़क पर नमाज ना होनी चाहिए और ना हम होने देंगे। तो क्या फिलहाल आज की बैठक में 2-4 दिनों का समय आप लोगों ने दिया है? हाँ, जैसा शासन प्रशासन के साथ महावीर जी की बातचीत हुई है और हमारे संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने जो उनको आश्वस्त किया है उसके अनुरूप हम काम करेंगे। मतलब 4 हफ्ते तक कोई गतिविधि गाँव में नहीं है नमाज को लेकर? नहीं, तब तक कोई कमेटी का गठन नहीं हो जाता? कल ही कमेटी का गठन, कल का समय है, उसके बारे में जानकारी हमें मिल जाएगी और जल्दी इसका पटाक्षेप हो जाएगा। तो जैसा कि मीटिंग में आप भी शामिल थे, हमने देखा, तो इस वक्त आपको जो मीटिंग चली है उस हिसाब से, या जो 2 दिन से मीटिंग चल रही है उसमें क्या लग रहा है कि आगे आने वाले समय में इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा?
देखिए, खुले में नमाज ये गुरुग्राम नहीं समस्त भारत की समस्या है। और गुरुग्राम की जो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष आदरणीय महावीर भारद्वाज जी, हमारे कुलभूषण भारद्वाज जी हैं, और विश्व हिंदू परिषद भी इसमें है, संघ के लोग भी हैं। वो जो निर्णय लेंगे हम उनके निर्णय के साथ हैं। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही है डीसी साहब से कि ये पूर्ण रूप से जो 37 जगह हैं ये बंद होनी चाहिए। इसका भारत माता वाहिनी भी समर्थन करती है। लेकिन भारत माता वाहिनी पहले की तरह आज भी गुरुग्राम सहित पूरे देश के अंदर अपने स्टैंड पर कायम है। खुले में नमाज पूरे देश के अंदर हम बंद करेंगे। यहाँ से एक हमने शुरुआत की है, आगे हम दिल्ली भी उतरेंगे। खुले में नमाज एक बहुत भारी समस्या है, बहुत भारी मुद्दा है। एक ये राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय समस्या भी है, राष्ट्रीय चुनौती भी है। मार्च अप्रैल में आपको पता है जब सेक्टर 40 से मुझे गिरफ्तार किया गया था, मेरी रिपोर्ट ऊपर गई थी, आदरणीय गृह मंत्री जी का बयान था कि लैंड जिहाद पश्चिम बंगाल में पूरे देश में हम बंद करेंगे। तो ये एक हमारे गृह मंत्री जी का फिर बयान आया 3 दिन पहले कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। हम इनको परेशान तो नहीं कर रहे, ना इनको छेड़ रहे हैं। हमने कहीं पर भी एक भी किसी मौलवी को कुछ अपशब्द नहीं कहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने कल बड़ी चालाकी से मुझे एक अधिकारी के कहने पर बीच में खड़ा करके और इन्होंने कल बयान जारी कर दिया। ये सड़कों से नमाज पीछे करने के लिए पीछे हट रहे हैं, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन शहजाद खान ने जिस तरीके से कल एक वीडियो और जारी किया है कुलभूषण भारद्वाज पे, भारतीय जनता पार्टी पे, कि उससे निकाल दिया है, ये पूरी तरीके से गलत है। भारत माता वाहिनी दिनेश भारती इसका खंडन करता है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार का अंदरूनी मामला है। शहजाद खान इसमें अपने कटाक्ष ना करे, अपने शब्दों को वापस ले और कुलभूषण भारद्वाज जी से माफ़ी मांगे। और शहजाद खान एक वो शख्स है जो गुड़गांव के अंदर इस्लामीकरण कर रहा है। ये किसी भी मुसलमानों की किसी संस्था की तरफ से अधिकृत नहीं है। ये विदेश से फंडिंग खा के काम कर रहा है, गरीब मुसलमानों को ये बहका रहा है। इसने गढ़ी अरसरू में भी कमरे बनाए थे, हमने भगवा ध्वज में लहराया था, इसका विरोध किया था। फर्स्ट कोरोना के टाइम में भी वहाँ से तबलीगी मैंने उठवाए थे, पटेल नगर से भी उठवाए थे। ये यहाँ का माहौल ख़राब करने वाला ये पहला व्यक्ति है। 376 का केस इसके ऊपर दर्ज हुआ था, इसकी पुत्रवधू ने कराया था। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाए और इस व्यक्ति को जेल में डाला जाए। बात की है कि कुछ जो लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है उनके बारे में भी बात की है, वो भी मांग रखी गई है हिंदू संगठन द्वारा, तो उस पर आपका क्या कहना है? जी, जो हमारे निर्दोष युवाओं को इन्होंने बंद किया था, मतलब ये खुले में नमाज कर रहे हैं, कानून को चुनौती दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, नहीं होना चाहिए। संसद भवन से कानून पास नहीं है, विधानसभा से कानून पास नहीं है, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आदेश ऐसा नहीं है। ये लोग कुछ अफसरों ने भ्रमित जरूर किया प्रशासन को। मेरे ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 2 बार मैं जेल गया हूँ, 5 बार एक बार, 9 दिन एक बार। 14 दिन की जेल यात्रा मेरी कोई मायने नहीं रखती है। भगवान श्री राम ने भी सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, परंपराओं के लिए 14 वर्ष का वनवास झेला था। हम आगे भी जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत माता की एकता अखंडता को हम कहीं से भी खराब नहीं होने देंगे। हम इनके सामने खड़े हैं। आपको क्या आश्वासन दिए गए और आपको क्या लगता है कि अब ये जो मुद्दा है कब तक समाधान हो जाएगा? अंदर की बातचीत का परिणाम हमको ये दिखाई दिया कि हिंदू संघर्ष समिति के द्वारा किए गए इस आंदोलन का जो प्रभाव व्यापक होता जा रहा है, ये राष्ट्रीय न होकर के अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। इसके दबाव में आकर के कल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ये घोषणा की है कि हम खुले में नमाज नहीं पढ़ेंगे, और उन्होंने नाम लेकर के कहा है कि संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति जो चाहेगी वैसा करेंगे। हमने उनको ये सुझाव दिया है कि उसको पूरी तरह से प्रशासनिक रूप से ठप्पा लगाने के लिए आप इन 37 स्थान जो विवादित हैं, जो तथाकथित चिन्हित हैं, जिनको अलॉटेड कहा जा सकता है, वैसे वो कुछ वैसा है नहीं। उन स्थानों के अतिरिक्त अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए सरकार उन्हें कोई और वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराती है जिसके कारण से वो अपने आप को रिड्यूस करके अपनी जगह ले जा सकें, उसमें संघर्ष समिति को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने 4 हिंदू संगठनों के, 4 मुस्लिम संगठनों के और 3-4 सरकारी अधिकारियों की एक संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है। उस प्रस्ताव को हमने धैर्य से सुन लिया है, लेकिन अभी हमने अपनी ओर से कोई सदस्य उसमें नियुक्त नहीं किए हैं। उससे पहले हम 26 लोगों पर हुए मुकदमा 107, 151 के केस को विड्रा चाहते हैं, ताकि ये पता लगे कि प्रशासन अपनी गलती सुधारता हुआ सकारात्मक रुख अपना रहा है। और उनकी और कोई मांगे हैं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं? उनकी मांगे प्रशासन से हैं। उनका जिक्र किया कि कुछ लोगों ने उनकी मस्जिदों पर कब्जे किए हुए हैं, कुछ उनकी जगह खाली नहीं है। ये संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति की लिए कोई विषय नहीं है, ना हमारा कोई दायित्व है, ना हमारा कोई फ़र्ज़ है, ना हमें कुछ उसमें करना है। प्रशासन जाने
वो जाने। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि कैसे हिंदू संगठन का वो जो उनके मांग है, उनसे मुसलमानों की जो मांग है उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि ये सारी मांगें उनकी प्रशासन से है, हमें सिर्फ इतना आश्वासन दीजिए, लिखित में दीजिए कि ये जो खुले में नमाज हो रही है वो जल्द से जल्द गुरुग्राम में बंद होगी। यानी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि आने वाले 1-2 सप्ताह का वक्त उन्हें दिया गया है, इस बीच में ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं। और साथ ही साथ गोवर्धन पूजा को लेकर उन्होंने बड़ी बात की है, वो ये कि गोवर्धन पूजा बहुत ही भव्य तरीके से और खुले में मनाई जाएगी। तब तक के लिए ऐसी ही तेज़ खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं प्रगति पांडे, आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।